हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 21 से 24 सेशन का एग्जामिनेशन 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आप सभी के लिए पेपर 1 का टॉप 10 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रही हूँ, जिसमें हम लोग ग्रुप ए का क्वेश्चन कर लिए हुए, जो कि हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बी मैट्रिसेस जो है ना उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग के पास अगर टॉप 10 क्वेश्चन होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं, आप लोग को टॉप 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए, ग्रुप बी का जो पहला नंबर क्वेश्चन था हम लोग का था वो था डिफाइन हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर जो हम लोग का प्रूफ है उस प्रूफ को करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग का क्या क्वेश्चन था, वही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को डिफाइन करना है और एक आप लोगों को थ्योरम प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोलता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए, जो कि किस प्रकार से होगा, ए आई जे के फॉर्म में, इज कॉल्ड द हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इफ ijth एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ jth एलिमेंट। ठीक है, तो आप लोग का क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए हर्मिशियन मैट्रिक्स। आसान लैंग्वेज में समझ आइएगा तो फिर आसान होगा आप लोगों को। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे तो वो रियल के लिए था, और ये जो है ना आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसके लिए डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए। जैसे देखिए अगर आप लोग का यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 प्लस आई है, और यहाँ पे 3 माइनस आई है, और यहाँ पे 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज कीजिए या फिर ट्रांसपोज निकाल के कंजुगेट कीजिए, बात बराबर ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका कंजुगेट ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका कंजुगेट निकालेंगे, कंजुगेट कैसे निकाला जाता है, कंजुगेट निकालने का बस एक सिंपल तरीका है कि आप लोग का जो ये प्लस आई है ना, तो उसको आप लोग माइनस आई कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ माइनस आई है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये जैसे है। ठीक है, ये ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज कीजिए तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों को 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 आई, और ये इधर हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस आई, और ये हो जाएगा 4। तो अगर आप लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में आप लोग को बराबर लग रहा है। तो जब हम लोग कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज करते हैं तो वो एलिमेंट वो हम लोग का बराबर आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में भी यही करना होता है, ट्रांसपोज निकाल के कंजुगेट करते हैं और वो माइनस के बराबर आया था, माइनस ऑफ दैट थिंग, तो हम लोग बोलते हैं ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो चलिए अब यहाँ पे डेफिनेशन से समझ लीजिए, मतलब ए आई जे बराबर होगा किसके, ए जे आई के, मतलब रो को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रो में, और उसका हम लोग को ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, सभी आई और जे वैल्यू के लिए। तो एग्जाम्पल से समझा दिया गया है, एक एग्जाम्पल लिया गया है, और इसमें A11 मतलब A11 कहने का क्या मतलब है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, फिर तो ये एलिमेंट है। ठीक है, 8 प्लस 0 आई, फिर इसका क्या करा है, ट्रांसपोज किया है, तो ट्रांसपोज करने 8 प्लस 0 आई, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 8 माइनस 0 आई, तो ये 8 ही आ जाएगा। फिर A12 है, फिर A12 का ट्रांसपोज निकाला है, फिर A21 है, और फिर A21 का क्या निकाला है, ट्रांसपोज निकाला है। जो भी एलिमेंट है सभी का ट्रांसपोज निकाल दिया है, और आप लोग देखिएगा कि इसे एलिमेंट और उसका ट्रांसपोज बराबर आया है। ठीक है, और आईजे एलिमेंट 1 1 कीजिए या फिर उसका उल्टा 1 1, तो बात बराबर ही है। 1 2 और 2 1 बराबर है, ठीक है, इसके कंजुगेट के, और 2 1 1 2 बराबर है इसके कंजुगेट के, और ये तो बराबर ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा दी हुई, समझ में तो आ ही गया होगा। और उसके बाद आप लोगों का क्या आता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोला जाता है। और देखिए ये जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, तो उसको इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन द ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कंजुगेट। मतलब कि इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो अभी बस इतना ही समझिए, इसको हटाइए। अब स्क्यू हर्मिशियन का समझ लीजिए। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोलता है आप लोगों को, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ijth एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ jith एलिमेंट। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, जब उसमें हम लोग निकाल रहे थे ए आई जे, वो किसके बराबर आया था, ए जे आई के कंजुगेट। इसमें क्या आएगा, ए आई जे निकालेंगे तो माइनस ऑफ ए जे आई का कंजुगेट आएगा। ठीक है, तो बस वही डेफिनेशन दिया गया और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का यही डेफिनेशन है, और एक एग्जाम्पल की मदद से आप लोग को समझा दिया गया, तो आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हम लोग समझ गए क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। अब आप लोगों को ये प्रूव करने के लिए एग्जामिनेशन में मैक्सिमम ईयर पूछा गया है, सो डैट उसका जो सम होता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप लोग को ये थ्योरम प्रूव करना है। देखिए मेरे पास मैट्रिसेस का हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छा नोट्स है। अगर आप लोग बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी भी मैं लेती हूँ। तो अगर आप लोग वो नोट्स को बाई करना चाहते हैं, मैट्रिसेस के हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। आप लोग वहां से कांटेक्ट करके आप लोग कुछ पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पे करके मैट्रिसेस का हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, या फिर यही नोट्स है। देखिए यही जो नोट्स है ना, यही है, मतलब इसमें आप लोग को सब कुछ मिल जाता है। मुझे टॉप 10 क्वेश्चन बनाने में फिर से मेहनत भी नहीं करना पड़ा, जो क्वेश्चन है वो इसमें से मैं आप लोग को समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है, और सारा क्वेश्चन इसमें मिल ही जा रहा है, ये भी आप लोग देख ही रहे होंगे। प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो क्या है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी नो दैट ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन एंड ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन। देखिए अगर कोई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए की पावर थीटा, ठीक है, और ए माइनस ए की पावर थीटा जो है ना वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पी मान लेंगे, जो कि पी किसके बराबर माने, ए प्लस ए थीटा बाई 2, और क्यू मानेंगे ए माइनस ए थीटा बाई 2। और जहाँ पे हम लोग का पी हर्मिशियन होगा और क्यू जो है स्क्यू हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो पी प्लस क्यू निकालेंगे, तो पी प्लस क्यू निकाले, ये दोनों को ऐड कीजिए, तो ये आप लोग का ए के बराबर आ गया, मतलब ए बराबर क्या आया, पी प्लस क्यू आया। तो हेंस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, अब हम लोग को ये प्रूफ करना है, ये जो आता है ना वो एक यूनिक आता है। मतलब हम लोग मान लेंगे क्या, पी प्लस क्यू का, हम लोग ये ए इक्वल टू पी प्लस क्यू आया ना, हम लोग ये पी को हम लोग कुछ और मान लेंगे P1 और क्यू को मान लेंगे Q1। और बाद में जाके हम लोग देखेंगे क्या कि P1 जो हम लोग को P के बराबर आया है और Q1 Q के बराबर आया है, तो हम लोगों का यूनिक ही होता है, मतलब एक ही वैल्यू आता है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। अब हम लोग को प्रूव करना है यही होगा, ठीक है, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू ही होगा, P1 प्लस Q1 नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करना है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे लेट ए इक्वल टू P1 Q1, जहाँ पे P1 हम लोग का हर्मिशियन होगा और Q1 हम लोग का स्क्यू हर्मिशियन होगा। P1 हर्मिशियन है, मतलब क्या है, P1 जो है और P1 जो है वो P के बराबर नहीं है और Q1 Q के बराबर नहीं है, इससे अलग माने है कोई भी वैल्यू, ठीक है, P1 Q1। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, P1 की पावर थीटा, मतलब ए के पावर थीटा निकालेंगे, ए किसके बराबर है, ए P1 प्लस Q1 के पावर थीटा। तो हम लोग ये थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ए के पावर थीटा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है ए के कंजुगेट के ट्रांसपोज, मतलब इसके कंजुगेट के ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका दोनों इसके कंजुगेट का ट्रांसपोज है, फिर अलग अलग ट्रांसपोज दे दीजिए, मतलब P1 का ट्रांसपोज प्लस Q1 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हम लोग किसके बराबर आएगा, ट्रांसपोज का कंजुगेट, ये P1 के पावर थीटा आएगा और ये ट्रांसपोज का कंजुगेट Q1 के पावर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ए के पावर थीटा ये आ गया आप लोगों का। इसके बाद क्या होगा, सिंस P1 जो है वो हर्मिशियन है, मतलब P1 की पावर थीटा जो है वो बराबर होगा किसके, P1 के बराबर होगा, और Q1 स्क्यू हर्मिशियन है, तो मतलब Q1 की पावर थीटा किसके बराबर होगा, माइनस Q1 के बराबर होगा। तो हम लोग अगर इक्वेशन यूज करते हैं तो ए के पावर थीटा क्या आता है, P1 माइनस Q1 आ जाता है, और ए प्लस ए थीटा निकालते हैं तो हम लोग का ये 2P1 आता है, और P1 देख रहे हैं तो P1 किसका वैल्यू आ गया, P1 का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, P1 का वैल्यू आ गया ए प्लस ए की पावर थीटा बाई 2, जो कि P के बराबर है। तो हम लोग दिखा दिए क्या, किसे ये P1 का वैल्यू एक यूनिक आ रहा है। अब इसी तरीके से Q1 दिखाएंगे तो दोनों के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग का ये Q1 का वैल्यू आया जो कि ये Q के बराबर है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, 10 वी गेट P1 जो है वो P के बराबर है और Q1 Q के बराबर है, जो कि हम लोग को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो कि हम लोग माने थे P1 P के बराबर नहीं है और Q1 Q के बराबर नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से हेंस आवर सपोजिशन दैट द एक्सप्रेशन ए इक्वल टू P प्लस Q इज नॉट यूनिक इज रॉन्ग, ठीक है। देखिए क्या करना था क्वेश्चन में, बेसिकली मैं थोड़ा और समझाना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग को प्रूव करना था क्या कि इसका जो सम होता है वो एक जो एक्सप्रेशन आता है ना वो एक यूनिक आता है। हम लोग मान लिए ये यूनिक नहीं है, P प्लस Q आया था तो P1 Q1 मान लिए, और बाद में जाके देखे वो P और Q के बराबर ही है। तो हेंस आवर सपोजिशन दैट द एक्सप्रेशन A इक्वल टू P प्लस Q इज नॉट यूनिक इज रॉन्ग, देयरफॉर द एक्सप्रेशन A इक्वल टू P प्लस Q इज यूनिक, दस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोगों का जो मैट्रिसेस का क्वेश्चन था ना ग्रुप बी का वो हम लोग कर लिए, ठीक है। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रुप ए, हम लोग ग्रुप ए का 3rd नंबर क्वेश्चन कर लिए कार्टेशियन वाला, ग्रुप बी में हर्मिशियन वाला कर लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1 का ए कर चुके हैं, 1 का बी है आप लोगों का
इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन सो दैट ए बी का इनवर्स जो है वो बराबर होता है किसके, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ठीक है, तो मैं इनवर्स वाला टॉपिक निकालती हूँ और उस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं। देखिए ये जो मेरे पास नोट्स है ना, इसमें आप लोग को सब कुछ मिलेगा। आप लोग को पूरा क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा सीधा ये नोट्स को लटिएगा, मिल जाएगा। आप लोगों का टॉप 10 क्वेश्चन हो या फिर आप लोगों के बुक का भी कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है, आप लोग को इसमें सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, इसमें वही क्वेश्चन बस करवाया जाता है कि जो क्वेश्चन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आते हैं। तो आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं, ये जो मैं नोट्स से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप लोगों को बेस्ट नोट्स मिलने वाला है। ठीक है, ए और बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए बी का इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी का इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए और बी नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर कहने का क्या मतलब है, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, और नॉन सिंगुलर है तो मतलब कहने का है इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है और बी का डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर नहीं है। और हम लोग जानते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट जो है ना वो किसके बराबर होता है, ए के डिटर्मिनेंट और बी के डिटर्मिनेंट। और ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, मतलब ए बी का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा। अगर ए बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा कहने का क्या मतलब है, ए बी जो हम लोग का नॉन सिंगुलर है, और ए बी नॉन सिंगुलर है कहने का क्या मतलब है, ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सारी लाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से। चलिए अब हम लोग देखिए, अब ए बी का इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, इतना तो पता चल गया। अब हम लोग मान लेते हैं ए इनवर्स और बी इनवर्स जो है ए और बी का इनवर्स है, तो लेट ए इनवर्स एंड बी इनवर्स विद द इनवर्सेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या डिफिनेशन बोला जाता है, ए इंटू ए का इनवर्स जो है वो किसके बराबर होता है, ए इनवर्स इंटू ए और इक्वल टू आइडेंटिटी के, और बी का इनवर्स मतलब बी इंटू बी इनवर्स, या बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई के बराबर है। ये हम लोग का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। और एक हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिसेज में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग देखिए एक बात आप लोगों को मैं समझाती हूँ। अगर आप लोगों को दिया हुआ है, अगर आप लोगों को लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, ए बी इक्वल टू आई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी का इनवर्स ए का इनवर्स बी आता है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, ए बी का इनवर्स जो है वो ये आएगा। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बराबर प्रूफ कर देते हैं तो चलिए अब हम लोग ए बी इंटू दिस निकाले हैं। ठीक है, ये ए बी को रहने दिए, बी इनवर्स को भी रहने दिए, ए इनवर्स को बाहर निकाल लिए एसोसिएटिव लॉ के प्रॉपर्टी से। एसोसिएटिव लॉ आप लोगों का क्या कहता है, मैं सिखाती हूँ आप लोगों को। ए बी सी है ना, और इधर भी ए बी सी है, तो ए इंटू बी सी बराबर होता है किसके, ए बी इंटू सी के। ठीक है, तो बस हम लोग यही एसोसिएटिव लॉ लगाया, फिर एक बार और एसोसिएटिव लगाया, ये दोनों को साथ में कर दिए, ए इंटू बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब बी इंटू बी इनवर्स किसके बराबर है, बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर है, तो हम लोग इक्वेशन 2 की मदद से ए इंटू आई इनवर्स कर दिए। और ए आई किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो इक्वेशन 3 का हेल्प करके ए इंटू ए इनवर्स कर लेंगे, और ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से इसको प्रूव कर लेंगे, ये हम लोग का आ जाएगा इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसके रिवर्स में भी कर लेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप लोग को ए बी और बी ए दोनों इक्वल आई के होता है तभी तो बोलते हैं ये ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। ठीक है, इस प्रकार से तो हम लोग इसके अपोजिट भी करके देख लेते हैं क्या सही है कि नहीं। जब हम लोग इसको अपोजिट किए, फिर ये दोनों को साथ कर लिए, फिर ये दोनों को साथ करके इक्वेशन का हेल्प ले लिए, ए इनवर्स ए आप लोग इक्वेशन में 1 बताई थी, तो ये इक्वेशन 1 का हेल्प लेके हम लोग इसको भी आइडेंटिटी के बराबर प्रूफ कर दिए। तो हम लोग यहाँ से क्या देखे, दस वी फाइंड दैट ये और ये आपस में बराबर है, जो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो एलिमेंट है वो इनवर्स है, किसका इनवर्स है, ए बी का। तो यहाँ से हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और हम लोग को यही चीज प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या किए हैं, देखिए हम लोग ग्रुप ए कर चुके हैं, ग्रुप बी का आज मैट्रिसेस का क्वेश्चन कर लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डैट ए स्फीयर इज अ कन्वेक्स सेट। ठीक है, 1 का ए 1 का बी कर लिए है, 2 का क्या है, सो डैट द स्फीयर इज अ कन्वेक्स सेट। तो आप लोगों को इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो मैं आप लोगों को क्या करूंगी, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, प्रूव दैट स्फीयर इज अ कन्वेक्स सेट बाय सुप्रिया एजुकेशन हब। बाय सुप्रिया एजुकेशन हब लगाना मत भूलिएगा, ये लगाइएगा तो वीडियो आ जाएगा, उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 का देखिए ग्रुप बी कर रहे, ग्रुप बी का 1 का ए और बी मैं करवा दी, 2 का ए बता दी हूँ, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इनवर्स निकालना है, 3 का ए में और 3 का बी में रैंक निकालना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स निकालेंगे और रैंक निकालेंगे, फिर 4 नंबर क्वेश्चन में जो ग्राफिकली सॉल्व करना है उसको करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो को ग्रुप बी को खत्म करेंगे, फिर हम लोग ग्रुप सी में जाएंगे। और देखिए ग्रुप सी का जो है ना, ग्रुप सी का
पहला नंबर क्वेश्चन, सो दैट एवरी इक्वेशन ऑफ एनी डिग्री हैज एन रूट्स एंड नो मोर। तो इसका मैं वीडियो पहले प्रोवाइड करवाई हुई हूँ, तो टेलीग्राम पे आप लोगों को मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। जो क्वेश्चन पहले से हो चुका है उस क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसी का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन लाई। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पे 21 से 24 सेशन वाले स्टूडेंट बहुत ही कम है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग 21 से 24 सेशन वाले स्टूडेंट को वीडियो को शेयर कीजिए। और तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। और भी कुछ डाउट वगैरह होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, थैंक यू।